क्या आप जानते हैं, हनुमान जी जन्म से ही अपार शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी ही शक्ति भूल गए थे। कैसे? बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे खेल खेल में ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते, उनकी साधना में विघ्न डाल देते, कभी उनका कमंडल उठा लेते, कभी यज्ञ की सामग्री बिखेर देते। वे शरारती नहीं थे, बस अपनी शक्ति से अनजान थे। ऋषियों ने देखा, यह बालक असाधारण है, यदि इसे अभी संयम न सिखाया गया तो इसकी शक्ति स्वयं इसके लिए समस्या बन जाएगी। तब उन्होंने हनुमान को शाप दिया, तुम अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाओगे और केवल तभी याद कर पाओगे जब कोई तुम्हें उनका स्मरण कराएगा। ध्यान दीजिए, यह शाप दंड नहीं था, यह संरक्षण था। शक्ति जब तक नियंत्रण में न हो वह विनाश कर सकती है। समय बीता, हनुमान बड़े हुए, राम भक्त बने, विनम्र और सेवक भाव में स्थित रहे। फिर वह क्षण आया जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था। सभी वानर खड़े थे, पर कोई इतना विशाल समुद्र लांघने का साहस नहीं कर पा रहा था। हनुमान भी चुप थे, उन्हें अपनी शक्ति याद ही नहीं थी। तभी आगे बढ़े जामवंत जी। उन्होंने हनुमान को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वीर, क्या तुम स्वयं को नहीं पहचानते? तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलना चाहा था। तुम में अपार बल, बुद्धि और साहस है। तुम राम कार्य के लिए जन्मे हो। जामवंत के शब्द केवल प्रशंसा नहीं थे, वह जागरण था। जैसे ही उन्होंने स्मरण कराया, हनुमान के भीतर सुप्त शक्ति जाग उठी। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हुआ, नेत्रों में तेज चमक उठा और उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम। एक छलांग और वे समुद्र पार कर गए। इस कथा का रहस्य क्या है? कभी कभी हम सब भी अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हमारे भीतर क्षमता होती है, पर हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। हमें भी जीवन में एक जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी पहचान याद दिलाए। ऋषियों का शाप हमें सिखाता है, शक्ति से पहले संयम जरूरी है। और जामवंत की वाणी सिखाती है, सही समय पर सही प्रेरणा चमत्कार कर सकती है। हनुमान जी बल के प्रतीक हैं, पर उससे भी अधिक विनम्रता और स्मरण के प्रतीक हैं। तो अगली बार जब आप जय बजरंगबली कहें, तो याद रखिए, आपके भीतर भी एक सुप्त शक्ति है। बस किसी जामवंत की प्रतीक्षा मत कीजिए, खुद को पहचानिए। जय बजरंगबली।